Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is environmental study of class 3rd and today I am going to teach you lesson 3rd. Lesson 3rd is food. आज हम food के बारे में बात करेंगे। किस किस प्रकार के भोजन हम करते हैं, फूड हम करते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द स्टडी। ए कार नीड्स पेट्रोल टू रन। एक कार को पेट्रोल की ज़रूरत होती है चलने के लिए। ए फैन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू मूव। और एक जो पंखा होता है, फैन होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है चलने के लिए। इन द सेम वे लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन एक्टिव एंड हेल्दी। उसी तरीके से जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भी खाने की ज़रूरत होती है जीने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए और एक्टिव और हेल्दी रहने के लिए। सम फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी ईटन रॉ। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको ताज़ा फलों के रूप में और ताज़ी सब्जियों के रूप में खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है। अदर्स फूड लाइक दाल एंड राइस हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। और इसके अलावा जो बाकी कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे दाल है, चावल है, जिनको पका करके खाया जाता है, खाने से पहले इनको पकाया जाता है। कुकिंग फूड kills the germs in it and make it soft, tasty and digestible. कुकिंग फूड मतलब जब खाना पक जाता है तो इसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और जो खाना होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और पाचन योग्य हो जाता है। डाइजेस्टेबल होता है, पाचन पच जाता है। बोथ रो एंड कुक्ड फूड आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। दोनों ही तरह के फूड जो होते हैं, चाहे वो कच्चा है, रो फूड है या फिर कुक्ड फूड है, दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। द पिक्चर्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ फूड आइटम्स की पिक्चर दी गई हैं। पुट दैम इन सुइटेबल कॉलम, जिन्हें हमें एक मतलब सुइटेबल कॉलम में रखना है। ये फ्रूट दिए हैं, वेजिटेबल, बटर, एग्स, पल्सेस, मीट, मिल्क, व्हीट। अब हमने क्या करना है, इसको फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट, दो कॉलम दिए गए हैं यहाँ पर। अब जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उन्हें हमें एनिमल वाले कॉलम में रखना है और जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हमें प्लांट्स वाले पार्ट में रखना है। अब हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, तो इसमें एनिमल से मिलने वाला है, एक तो एग मिलते हैं और बटर और मिल्क और मीट। ये चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। और इसके अलावा जो प्लांट से मिलते हैं उनमें है फ्रूट, वेजिटेबल और पल्सेस और व्हीट। ये सभी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट्स गिव अस फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें भोजन देते हैं। प्लांट्स गिव्स अस मैनी फूड्स आइटम, प्लांट्स हमें बहुत तरह के भोजन देते हैं। वी ईट मैनी पार्ट ऑफ प्लांट्स, हम पेड़ पौधों के कई सारे पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं। वी ईट सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड। और हम जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उन पार्ट्स को भी खाते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स को खाते हैं जो जमीन से ऊपर होते हैं, ग्रो करते हैं। लीव्स, वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स की लीव्स मतलब पत्तियां खाते हैं। वी ईट कैबेज, स्पिनच एंड लेटस एक्सेट्रा, हम उनमें क्या क्या खाते हैं, लीव्स में हम कैबेज खाते हैं, ये कैबेज है मतलब गोभी, स्पिनच पालक खाते हैं और लेटस, और हम लेटस खाते हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स, वी ईट द फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट भी खाते हैं, फल भी खाते हैं। वी ईट मैंगो, हम मैंगो खाते हैं, बनाना खाते हैं, ग्रेप्स, पपाया, एप्पल एक्सेट्रा, हम ये सभी फल खाते हैं। मैनी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो द फ्रूट ऑफ प्लांट लाइक टोमेटोज, ब्रिंजल्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो
प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों के फल होते हैं, जैसे टमाटो है, ब्रिंजल है, और भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं। नाउ टू फ्रूट्स विच यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं, इनमें आपको वो फ्रूट लिखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स होते हैं बीज। हम पेड़ पौधे के बीज भी खाते हैं। किस रूप में खाते हैं ये हम पढ़ेंगे अब। We eat the seeds of certain plants. हम कुछ निश्चित पेड़ पौधों के बीज खाते हैं। Some of these are called दाल and pulses. उनमें से कुछ को हम दाल या फिर pulses कहते हैं। We eat beans. हम beans खाते हैं, ग्राम्स खाते हैं, छोले खाते हैं, राजमा खाते हैं, और भी बहुत सारे ग्राम्स मतलब सीड्स हम खाते हैं। ग्रेन्स होते हैं अनाज को हम ग्रेन्स बोलते हैं। वी ईट व्हीट एंड राइस विच आर ड्राइड सीड ऑफ प्लांट। हम गेहूं खाते हैं, राइस खाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के सूखे बीज होते हैं। दे आर कॉल्ड ग्रेन और सीरियल्स। इनको हम ग्रेन्स और अनाज कहते हैं। वी गेट आटा, सूजी एंड मैदा फ्रॉम ग्रेन्स। हमें ग्रेन्स से मतलब अनाज से आटा, सूजी और मैदा मिलती है। वी ईट दीज इन मेकिंग डिफरेंट फूड आइटम। और हम इनका यूज़ अलग अलग प्रकार के फूड आइटम बनाने में करते हैं, जैसे रोटी है, और सूजी के बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, जैसे इडली है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैदा का भी बहुत सारा यूज़ होता है। रूट्स। अब हम बात करेंगे उन पौधों की जिनके हम जड़ खाते हैं। रूट्स होती हैं जड़ें। वी ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स। हम बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं। वी ईट कैरेट्स और रेडिशेस एक्सेट्रा। हम मूली खाते हैं और गाजर खाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लांट्स होते हैं जिनके हम रूट्स को खाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड। अब यहाँ पर हमें उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनके फल को, विच ग्रो मतलब जिनका जो फल होता है, जिनकी हम जड़ को खाते हैं, मतलब जमीन के नीचे वो ग्रो करते हैं। एनिमल्स गिव्स अस फूड। उन एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे, या उस फूड के बारे में हम बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा। जानवर हमें दूध देते हैं, अंडा देते हैं, मीट देते हैं, और ये सभी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती है, एनिमल से प्राप्त होती हैं। वी कैन यूज़ मिल्क इन डिफरेंट वेज। हम दूध का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। वी कैन मेक घी, स्वीट्स, बटर एक्सेट्रा। हम दूध का यूज़ करके घी बना सकते हैं, स्वीट मिठाइयाँ बना सकते हैं, और बटर भी बना सकते हैं। People who eat milk, fish and eggs are called non-vegetarian, while people who eat vegetable, fruit, cereals and pulses are called vegetables. वो व्यक्ति जो मीट खाते हैं और फिश खाते हैं और एग्स खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, जबकि जो लोग फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, या फिर अनाज खाते हैं, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। आर यू ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो लोग मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, उनको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, और जो फल फ्रूट खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है आर यू ए वेजिटेरियन और ए नॉन वेजिटेरियन। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स। अब हम बात करेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में। सम फूड आइटम्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। एनर्जी होती है ऊर्जा। वी कैन डिवाइड एनर्जी फूड्स आइटम स्ट्रेची एंड फैटी। हम एनर्जी फूड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेची और फैटी। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एनर्जी फूड्स को। पोटैटोस, राइस एंड व्हीट्स आर स्ट्रेची। जो पोटैटो हैं, चावल है या फिर व्हीट है, उनको स्ट्रेची फूड में रखा गया है। फूड, बटर, चीज, घी एंड ऑयल आर
फैटी फूड्स, और इसके अलावा बटर घी चीज़ और जो ऑयल है उसको फैटी फूड की कैटेगरी में रखा गया है। दीज फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इन फूड्स को, ये जो भोजन होते हैं, इनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अब हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में। सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो। कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें बढ़ने में, वृद्धि करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, बीन्स एंड मीट। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे फूड आइटम हैं जो हमें ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करते हैं। फिश, एग्स एक्सेट्रा आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और इसके अलावा ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड कहे जाते हैं। दीज फूड्स हैव प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये जो फूड होते हैं इनमें प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉडीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैन एडल्ट्स। जो बेबीज होते हैं, बेबीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, और ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनको ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग फूड की ज़रूरत होती है एक एडल्ट के मुकाबले। प्रोटेक्टिव फूड, सम फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, जैसे सीरियल्स और मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर रिच इन मिनरल एंड विटामिन्स। कौन कौन से हैं जो हमें डिसीज से, बीमारियों से बचाते हैं? सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेरियन एंड फ्रूट्स, जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है मिनरल और विटामिन्स की। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये जो फूड होते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, और इन फूड आइटम्स को, इन फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये था इन्वायरमेंटल स्टडी का क्लास 3 का लेसन 3। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।